वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। कोविड-19 साल 2021 के अंदर तबाही मचाने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आया है कोविड-19। ये इस बार चर्चा में किसी केस की वजह से नहीं आया है, ये चर्चा में आया है वैक्सीन को लेकर। एस्ट्राजेनेका फार्मा जो है उसके द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन, जो आपके सीरम की इंडिया के अंदर कोविशील्ड से आती है, वो बाहर ये एस्ट्राजेनेका नामक एक कंपनी ने बनाया था। अप्रैल 2021 में इसकी चर्चा जब शुरू हुई, जब अप्रैल 2021 के अंदर जेनिस कोट ने कहा कि उसके वैक्सीन लगाने के बाद उसके जो हस्बैंड है उसके अंदर ब्रेन क्लॉट बनने लगे, ब्रेन में ब्लड के क्लॉट बनने लगे, जिसकी वजह से उसके ब्रेन के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई और बाद के अंदर ये जाके और ज़्यादा खराब हो गई। ये केस उन्होंने 2023 के अंदर ब्रिटिश कोर्ट के अंदर किया, लेकिन उस समय इस फार्मा ने कहा कि ऐसा किसी प्रकार से TTS हमारे इस पूरे कोविशील्ड के दौरान नहीं हुआ, उन्होंने नकार दिया इसको। लेकिन रिसेंटली जो उन्होंने अभी कोर्ट के अंदर, अपनी ब्रिटिश कोर्ट के अंदर जो सबमिट कराई है रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ये जो एस्ट्रो फार्मा है इसके द्वारा बनाई गई कोविशील्ड के अंदर TTS होने का खतरा है। TTS थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनका कहने और TTS को जानते हैं तो TTS क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर साथ के अंदर तो आपके जो ब्लड के क्लॉट बनने लग जाते हैं, ब्लड के अंदर क्लॉट मतलब थक्के बनने लगता है, जमने लगता है ब्लड, और दूसरा इसके साथ साथ ही प्लेटलेट्स भी कम होती है, दोनों चीज़ें एक साथ होती है, इसे TTS कहते हैं। अब ये ब्लड में जो क्लॉट बनते हैं, अगर ये किसी वैक्सीन की वजह से होता है तो उसे VTTS कहेंगे। अब इंडिया के अंदर ये कोविशील्ड नाम से लगाई गई थी और सीरम फार्मा के अंदर ये लगी थी। कोविशील्ड में 175 करोड़ लोगों को ये इसकी डोज दी गई थी। एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि इस टीके के अंदर जब भी कोई वैक्सीन आपके अंदर लगती है तो उससे क्या एंटीबॉडी बनती है जो उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, लेकिन कई केसों में ऐसा होता है कि वो एंटीबॉडी आपके ब्लड के क्लॉट बनाने लग जाती है और TTS की कंडीशन आ जाती है। ये क्लॉट के साथ ही प्लेटलेट्स भी कम होने लग जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसों में देखने को मिला है, सभी में नहीं, रेयर केसों में। और इसके इलाज के लिए क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन आती है हेपेरिन, उसका यूज़ किया जाता है। ये उसके अकॉर्डिंग चलाई जाती है पेशेंट को कितने लंबे समय तक दिया जाएगा। WHO ने भी इस चीज़ के साइड इफेक्ट वगैरह जो है उनको ये माना है कि ये जो साइड इफेक्ट आते हैं वो अलग अलग लोगों के अंदर की अलग अलग बनावट होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर अलग है, इम्यूनिटी अलग है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ही देखने को मिलते हैं, एक जैसे सब में नहीं होते हैं। तो इस सब में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी वैक्सीन होती है वो 7 मंथ तक अपने साइड इफेक्ट दिखा देती है। उसके बाद भी अगर आपको साइड इफेक्ट आता है तो भी आपको उसके लिए ध्यान रख के डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मेनली ये साइड इफेक्ट 6-7 महीनों में आ जाते हैं। अभी तक इस फार्मा पर 51 केस हो चुके हैं और वो सभी केस जो हैं वो 1000 करोड़ के मानहानि, जिनको उन्होंने केस किया है 1000 करोड़ मानहानि पर। ये सारा जो केस है ये इन दिनों इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, कंपनी ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की उसके अंदर उसने इस चीज़ को मान लिया कि इससे TTS होने का खतरा रहता है। तो अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम आते हैं क्लॉटिंग वगैरह के तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट जो अभी कोविशील्ड और कोविड-19 के ऊपर चल रही है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।